गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है आपको ईएमसी स्पेशल ऑनलाइन क्लास, जो स्पेशल ईएमसी सीरीज़ मैंने बताया था लास्ट वीक, तो उसी सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं, एक ईएमसी से रिलेटेड कुछ हम ऐसे टॉपिक्स जो आपको जो है इस लॉकडाउन के दौरान आप घर में बैठ के जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको लगता होगा, सोचते होंगे कि कैसे, मतलब कितने दिन से हम स्कूल नहीं जा सकते हैं, कब खुलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होते होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको सबसे बड़ी चिंता इस बात की होती है कि जिन फ्रेंड से आप लोग काफ़ी दिनों से नहीं मिले हैं, स्कूल जाने से सबसे मुलाकात हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये चिंताएं, और कहीं भी न्यूज़ में आप जब आप सुनते हैं कि स्कूल खुलने वाला है, तो थोड़ी सी आपको खुशी होती है, लेकिन फिर पता चलता है अच्छा नहीं, अभी कुछ टाइम के लिए और एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, क्योंकि कोरोना अभी भी जो है क्या कहते हैं, काफ़ी सारा फैला हुआ है। तो उसकी वजह से इस स्टेज पे स्कूल खोलना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो अब घर पे रह के हम लोग इतने लंबे समय तक क्या कहते हैं, मार्च से लेके अभी तक, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है आपको थोड़ा सा डीमोटिवेट फील करते होंगे। तो देखिए, अगर ऐसा है तो आप लोग को अब थोड़ा सा ये जो मैं स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ, इसको आप लोग देखते रहिए, क्योंकि इस पे वो सारी चीज़ें जो आप क्लास के टाइम आपको लगती थी, क्लास के टाइम आप जो है क्लास में ईएमसी की क्लासेस या जो भी और भी क्लासेस होती थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप इंटरेक्ट करते थे अपने टीचर से। तो हम लोग इसके जरिए, यूट्यूब चैनल के जरिए इंटरेक्ट करेंगे, और सारे बच्चों को जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप इस पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग का रिस्पांस आया तो मैं जो है कुछ और प्लेटफॉर्म बना दूंगा, ताकि आप लोग जो है एकदम बिल्कुल क्लास जैसी फीलिंग आएगी कि आप सारे बच्चे क्लास में हो, एक क्लास के सारे बच्चे जो है, ठीक है, आपस में कम्युनिकेट कर पाओ। अभी क्या होती है, क्लास में आप वर्कशीट शेयर कर पाते हैं या कुछ और पूछ पाते हैं, लेकिन आपके जो अपने फ्रेंड्स हैं उनसे इंटरेक्ट आप जो है उस तरीके से नहीं कर पाते जैसे आप क्लास में कर पाते हैं। तो हम लोग जो है क्या कहते हैं, इस पे आप जो टॉप 10 कमेंट्स रहेंगे तो वो मैं रीड कर दूंगा। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, लास्ट लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पे काफ़ी सारे बच्चों के जो है कमेंट्स आए थे। तो एक काम करते हैं, पहले उन पे जो टॉप 10 कमेंट्स थे, मैंने जैसे लास्ट टाइम कहा था, ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चों ने जो है कमेंट्स दिए थे। ठीक है, तो मैं उनमें कुछ कमेंट रीड करूँगा। ठीक है तो आप लोग जो है उसमें देख लीजिए कि, देखिए, मैं जो है ज़्यादातर बच्चों ने अपना नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और अपने स्कूल का नाम लिखा हुआ है। तो मैं उन कुछ बच्चों के नाम ऊपर से रीड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ये कुंता अशोक, ये यमुना विहार सीवन, इस उससे यूज़र से आया हुआ है। ठीक है, क्लास 10th। और फिर जो है खुशी, ये जो है क्या कहते हैं, 10th के हैं, यमुना विहार। इसके अलावा यमुना विहार के और काफ़ी सारे बच्चों ने जो है अपने नाम, और कुछ क्वेश्चन इन्होंने नहीं पूछा है, बहुत सारे बच्चे हैं। फिर उसके बाद और ये यमुना विहार के भी ऊपर चैट में काफ़ी सारे हैं, मैं देखता हूँ। और अगर तो यमुना विहार के बच्चों ने काफ़ी सारा कमेंट किया है। चलिए अभी काफ़ी सारे चैट बच्चों ने, ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों नहीं पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछिए, तो उस पर जो है उसका कुछ आंसर मैं इसमें इंक्लूड करूं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग क्वेश्चन अपने इस पे डालिएगा, बजाय इसके कि आप क्या कहते हैं, आप अपना नाम और रोल नंबर डाल देते हैं। और तो क्वेश्चन कुछ रहेगा आपके दिमाग में, आपको लगता है कुछ चीज़ें जानना है। ठीक है, जैसे हाँ, एक बच्चे ने जो है,
अच्छा, एक बच्चे ने डाल रखा है कि क्या कहते हैं, ये यमुना विहार की हैं, आई हैव नो क्वेश्चन, ठीक है, और इन्होंने जो है तारीफ करी है। तो ये नासरीन है, रोल नंबर इन्होंने अपना डाल रखा है। तो ये, और फिर हाँ, एक रोजी हैं, ठीक है, इन्होंने कहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद मेरे मन में एक सवाल आया है सर, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मैं स्टूडेंट को कैसे पढ़ाऊँ, कहाँ से शुरू करूँ, प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मैं अगर स्टूडेंट की तरह पढ़ाऊँ, कहाँ से शुरू करूँ, ठीक है। तो इन्होंने बताया है, तो मैंने उसमें भी आंसर किया हुआ है। देखिए, काफ़ी सारे लोग आप में से हैं जो क्या कहते हैं, कुछ ये पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को अपने साथ के। तो देखिए, सबसे सही तरीका है कि आप अपने जो है, अपने जो बड़े छोटे भाई बहन हैं घर में हैं, तो उनको आप पढ़ाते हैं। तो उससे क्या है कि आपके अंदर एक जो झिझक होती है कि मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है धीरे धीरे। देखो, घर पे अभी अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ गलती भी हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा, और आप क्या होगा कि कहीं भी जो है आपको पढ़ाना होगा तो आप आसानी से जो है आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए, तो ये उन सारे बच्चों के लिए, ठीक है, मैं ये क्या कहते हैं, इस वाले देखिए, ये रहा चैट, ये जो इन्होंने पूछा है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। तो नाम इस पे निदा खान आ रहा है, लेकिन इनका जो है नाम रोजी है, ठीक है। तो इन्होंने इस पे पूछा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है ये चेंज हो गया है। अब मैं वापस चलता हूँ, ठीक है। अब मुझे आपको जो है आज की क्लास में इस लॉकडाउन के दौरान आप कैसे अपनी जो स्टडीज़ को अच्छे से कर सकते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज ये है। कुछ टाइम बाद, क्योंकि लगातार घर पे रह के आप थोड़े से जो है डिमोटिवेट होने लगते हैं, ठीक है। देखिए, मैं अगर कहूँ कि जो भी किसी की लाइफ में जो सिचुएशन आता है, ठीक है, हर किसी के पीछे एक जो है एक वजह होती है, एक मकसद होता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम हो, वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम नहीं थी, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन आपने उसको कैसे देखा है और किस तरीके से आपने हैंडल किया है। जैसे आप एक चीज़ देखिए कि जैसे इंसान जैसे जैसे बहुत पहले इंसान के पास ये सब कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे लोग जो है मतलब कि समस्या आती गई, ठीक है, फिर नए नए जो है अब इन्वेंशंस होते गए। तो जब भी कोई चैलेंज आता है तो लोग उस पर काम करके उस चैलेंज को सॉल्व करते हैं। तो वही धीरे धीरे क्या होता है, नई नई चीज़ों की खोज होती चली गई। आज सोचिए, आप कोरोना आया तो आपकी क्लासेस सारी की सारी ऑनलाइन चलने लगी हैं, आप लोग ऑनलाइन बैठ के सारी चीज़ें देख रहे हो, अभी मुझे सुन रहे हो, ठीक है। क्या सोचिए, अभी कोरोना के पहले इतना सारा जो है, इतना ऑनलाइन क्लासेस करने का जो है वो ट्रेंड था? आंसर है बिल्कुल नहीं। कुछ लोग करते थे, ठीक है, यूट्यूब पे जो है कंटेंट देखते थे, लेकिन कोरोना के बाद से क्या हुआ है कि ज़्यादातर चीज़ें क्लास जो है उसमें चलने लगी। हाँ, अभी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। अभी देखिए, आपकी स्क्रीन पे जो है क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए, चलिए 30 सेकंड, ठीक है। हाँ, आप एक हाथी देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं? हाथी के पैर। अच्छा, पैर पे आपकी निगाह पड़ गई, उसके पैर में कुछ रस्सी बंधी हुई है रेड कलर की। अच्छा, वो रस्सी कहीं बंधी हुई है, किसी खूंटे में बंधी हुई है, ठीक है। इसको देख के आपको क्या याद आता है? आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कुछ स्टोरीज टाइप की पढ़ी होगी, आपको आपके दिमाग में वो स्टोरी याद आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए, जिनके दिमाग में वो स्टोरी आ गई वो अच्छी बात है, जिनके दिमाग में वो स्टोरी नहीं आई है, ठीक है, उनके लिए, और जिनके दिमाग में आ गई है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। आप में से जितने सारे ये 9 से लेके 12 तक के स्टूडेंट हैं, आप लोगों में काफ़ी पोटेंशियल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस हाथी के जैसे
जैसे आप छोटे थे, कभी आपको जो है उस पोटेंशियल को दिखाने का जो है शोकेस करने का मौका नहीं मिला। जैसे इस हाथी के बारे में कि ये हाथी जब छोटा था तो क्या होता था, छोटा था तो रस्सी से बांध के इसको खूंटे में बांध दिया गया। अब उस समय ये तोड़ने की कोशिश करता था तो रस्सी, उस समय छोटा था, ताकत कम थी, तोड़ नहीं पाता था। तो धीरे धीरे ये बढ़ता गया, फिर बड़ा हुआ, फिर इसने तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ पाया। और ऐसे लंबे समय होते 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 तो इसे धीरे धीरे इसके दिमाग में एक बात बैठ गई कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये रस्सी टूटेगी नहीं। और जब ये हाथी बड़ा हो गया इस माइंडसेट के साथ, ठीक है, कि ये रस्सी नहीं टूट सकती है, अब हाथी बड़ा हो गया है लेकिन उसके दिमाग में ये बात बहुत अच्छी तरीके से बैठ गई है कि उसे एक छोटी सी रस्सी से आप पैर में बांध के अगर जो है, जो महावत होता है, हाथी को जो पालते हैं वो उनको महावत कहते हैं, तो अब जो है महावत इसको छोटी सी रस्सी से बांध देगा तो ये आराम से पड़ा रहेगा, नहीं तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि बचपन से ये ट्राई कर रहा था, छोटे से, बहुत छोटा था जब वो रहा होगा तब से इसने ट्राई किया, रस्सी कभी नहीं टूटी। अब बड़े होने पे जब इतना ताकतवर है, ये ट्रक जैसे बड़े बड़े उसको जो धक्के देके उलट सकता है, लेकिन सोचिए इस छोटी रस्सी को, क्योंकि उसके दिमाग में वो बैरियर, वो अवरोध बन चुका है कि ये रस्सी मुझसे नहीं टूट सकती है। अब सोचिए आपके साथ क्या होता है। आप छोटे थे, कुछ आपने ट्राई किया, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक है, छोटे थे उस समय आपकी कैपेबिलिटीज कम थी, आप उतने अच्छे से कोई चीज नहीं कर पाते थे, आपने करने की कोशिश की, आप फेल हुए, फिर ट्राई किया होगा, फिर फेल हुए, फिर ट्राई किया होगा, फिर फेल हुए। लेकिन अब आप 9th में आ गए, कुछ बच्चे 10th में आ गए, कुछ 11th में आ गए, कुछ 12th में आ गए। अब आपके दिमाग में धीरे धीरे ये बैठ चुका है कि वो रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी जैसे हाथी से नहीं टूट रही है। तो अब सोचिए, क्या वो रस्सी इतनी मजबूत है? अब हाथी इतना बड़ा हो चुका है, क्या उससे नहीं टूट सकती? आंसर है बिल्कुल टूट सकती है। लेकिन क्यों नहीं टूट रही है? अब वो रस्सी तो एक सिंबल है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, और कहीं ना कहीं वो उसके दिमाग में बैठ चुकी है। ऐसे आप में से काफी सारे बच्चे हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ है, छोटे से आपने जो अपने फ्रेंड से, दोस्त से, वो जो है आप जिस चीज को कोशिश कर रहे थे करने की, उस समय नहीं हो पा रहा था क्योंकि उस समय आप छोटे थे, ठीक है। अब आप, लेकिन धीरे धीरे आपके दिमाग में फिट होगा, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। वो क्या चीजें हैं? वो आपके लिए रस्सी हो सकता है, किसी के लिए डांसिंग करना हो, किसी के लिए सिंगिंग हो सकता है किसी के लिए जो है एक्टिंग हो, किसी के लिए और कोई पियानो बजाना हो, या किसी के लिए और भी कोई भी चीज जो आपको लगता है नहीं हो सकता है। लेकिन अब आप इतने सक्षम हैं कि आप कुछ भी करना चाहें, बस थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। जैसे अभी इस हाथी को अगर ये थोड़ा सा जोर लगा दे तो टूट जाएगी, लेकिन होता क्या है कि ये जो है उस चीज से जो है बंधा हुआ है, ये मानसिक रूप से जो है बंध चुका है, गुलाम हो चुका है हाथी, इस वजह से नहीं तोड़ पा रहा है। अब देखिए, कहीं आप भी तो उस धीरे धीरे उस चीज में बंध तो नहीं गए हैं। अगर किसी ऐसी चीज में आप बंधे हैं जो आपको लगता है कि नहीं, मतलब कि मैं ये नहीं कर सकता था, तो आप इस एज में, इस स्थिति में आप ट्राई कर सकते हैं उसको। यकीन मानिए, आप ट्राई करेंगे तो 110% मैं कहता हूं, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन जरूर होगा, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि एक चीज बताइए, इस जितनी भी चीजें इस आप देखते हो, कोई ना कोई इंसान ही करता है और इसी धरती के लोग करते हैं। कोई बाहर से किसी दूसरे ग्रह से लोग नहीं आते हैं, कोई एलियन नहीं आगे करता है। आज आप जितना एडवांसमेंट देख रहे हो साइंस टेक्नोलॉजी में, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ इतने दूर बैठ के, पता नहीं कहाँ बैठा हुआ हूँ, आप लोग को नहीं पता है। लेकिन सोचिए, मेरी बात आप इतनी क्लियरली, ऐसे आपको फील हो रहा है कि मैं क्लास में बैठ के आपको समझा रहा हूँ इतनी देरी से। तो सोचिए, जब आप इतनी देरी से बैठ के आप ये, तो किसी इंसान ने ही तो इसको बनाया। क्या ये आज के जो है 50 साल पहले इस तरीके से, या 100 साल पहले कोई इस तरीके से सोच सकता था? शायद नहीं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे एक एक स्टेप, कि भाई आज जो है कि पहले जो है टेली कम्युनिकेशन में जो है केवल बात होती थी, फिर क्या हुआ, केवल क्या कहते हैं, पिक्चर जाती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, और एडवांस हुआ, कंप्यूटर आया, फिर और एडवांस हुआ लैपटॉप, इसमें भी क्या कहते हैं, पहले 2G था, 3G आया, क्या कहते हैं, जो इंटरनेट है उसकी हाई स्पीड इंटरनेट आ गई कि अब आपकी जो है पूरी लाइव स्ट्रीमिंग तक पॉसिबल है।
ठीक है। और अभी तो मतलब कि कुछ कुछ क्या कहते हैं कंट्रीज़ में जो है इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स जो क्या कहते हैं इसके लिए सिस्को या कुछ और कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि ऐसे भी उस टेक्नोलॉजी में भी काम कर रहे हैं कि जिसमें 100 GB पर सेकेंड, एक सेकेंड में 100 GB डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। सोचिए एक सेकेंड में 100 GB डेटा ट्रांसफ़र होने का मतलब समझ रहे हैं कि आपका लैपटॉप जो 1 TB का है लैपटॉप, ठीक है, वो हार्डली 10 सेकेंड्स में वो पूरा का पूरा जो है वो डेटा उसमें लोड हो जाएगा, वो पूरा स्पेस जो है आउट ऑफ स्पेस हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ रही है। अब इसमें जो है आपका क्या रोल, आप अपने आप को जो है कहाँ देखते हो, क्या आप जो है जो चीज़ें बढ़ रही है उस विकास की प्रक्रिया में आप कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो? कहीं आप उसी चीज़ में तो नहीं बते हो कि नहीं बस लोग को मतलब कि ये मेरे लिए नहीं है, ये तो अलग ग्रह के प्राणी करते हैं। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो शायद आप अपने पोटेंशियल को पूरी तरीके से उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो भी आपको करना है ट्राई करिए। और ये तो बहुत अच्छा मौका है कि आपके पास पूरा का पूरा स्कूल्स आपको नहीं जाने हैं, ठीक है, आप घर पे हैं, काफ़ी सारा टाइम आपके पास बचता होगा ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद, तो आप उन चीज़ों को जो है ट्राई कर सकते हैं। और म्यूज़िक को तो उससे ट्राई करेंगे तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे कि चलो मतलब कि खाली टाइम पे आपने वो किया, ठीक है, माइंड भी आपका रिलैक्स होगा, ठीक है, और फिर आप जो है आसानी से अपना फिर स्टडीज़ पे वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना जो है आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, मैं इसमें जो है एक छोटी स्टोरीज या जो है अभी मैंने वैसे स्टोरी ली है, बट आगे मुझे कुछ और स्टोरीज क्या कहते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स की मैंने बताई थी। ठीक है, किसी एक एंटरप्रेन्योर के बारे में आपको जो लगता है कि कौन सी कंपनी उसके बनने के पीछे क्या स्टोरी है, तो मैं वो स्टोरी क्या कहते हैं नेक्स्ट उसमें जो है उसमें ले सकता हूँ, बट आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और आपको लगता है कि इस टाइप की स्टोरी सुन के आपको मोटिवेशन मिलता है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। और चैनल को जो है मैं ये नहीं कहूँगा इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आपको क्या कहते हैं लगता है तो आप इसको जो है बस आप तक स्टोरी पहुँचती रहे और किसी तरीके आप उस स्टोरी से अपने आप को इंस्पायर कर पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।